हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मैं आपकी शैली मैम और हम आज करने वाले हैं विद्युत रसायन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा वाइट है, क्वेश्चन आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3.1। निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयन से प्रतिस्थापित करती है। अब जो धातु दी है वो हम नाम लिख लेते हैं। देखो कौन कौन सी आपको मेटल दी है। तो पहला आपको दिया है मेटल एल्यूमिनियम, दूसरा दिया है कॉपर, तीसरा है Fe, चौथा है Mg और छठा है जिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.1 है अभ्यास प्रश्न। ठीक है, बुक के पीछे वाले क्वेश्चन। अब देखो एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe, Mg और Zn ये मेटल दे रखे हैं। आपको क्या करना है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। मतलब MgSO4 है, Zn डालूं तो क्या ZnSO4 बनेगा, Mg विस्थापित होगा, ऐसे कुछ पूछा है। तो मुझे इन सब के लिए चाहिए धातु क्रियाशीलता क्रम, मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर। और अगर तुमने थियरी पढ़ी है तो मैंने सिखाया था, एक जिंगल बताया था, लेकर बारात। ले मतलब लिथियम, कर मतलब पोटेशियम, बारात मतलब बेरियम। तो मेरे पास लिथियम पोटेशियम बेरियम तो आया नहीं। ठीक है, लेकर बारात सर पर स्ट्रोंशियम। ठीक है, काना कैल्शियम सोडियम, अभी तक तो इनमें से कुछ नहीं है। सर पर काना, मांगे Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आ गया। इन सब में से अभी तक तो कोई नहीं आया, Mg आ गया। मतलब भाई Mg का क्रियाशीलता क्रम सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मैं कहूंगी सबसे पहले मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ही लिख लेती हूं, क्रियाशीलता क्रम। ठीक है, तो मैं कहूंगी अभी तक तो इनमें सबसे ज्यादा क्या मिला है मुझे, Mg मोस्ट रिएक्टिव है, Mg सर्वाधिक क्रियाशील है। ठीक है, लेकर बारात सर पर काना मांगे, मांगे आ गया। आलू एल्यूमिनियम, ये भी आ गया। मन जन कर, मन मतलब Mn, जन मतलब जिंक। तो मन तो नहीं आया पर जन तो आ गया। ठीक है, मन जन कर फकीर FeCd, तो मैं कहूंगी लो Fe भी आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास बचा ही क्या, जिंक आ गया, Mg आ गया, Al आ गया, Fe आ गया। तो लास्ट में क्या रहेगा आपके पास, कॉपर, Cu लास्ट में रहेगा। तो हम कहेंगे ठीक है, क्या तकलीफ है। तो Mg, Al, Zn, Fe और Cu। ठीक है ना, ये आपका क्रियाशीलता क्रम है। यानी इनको उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें से वे एक दूसरे के लवण को क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। तो ये हमने क्रियाशीलता क्रम लिख दिया। और यही क्रम है कि भाई सबसे ज्यादा जो है वो Mg रिप्लेस कर सकता है किसको, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम इसको तो नहीं रिप्लेस कर सकता है, पर हाँ जिंक को रिप्लेस कर सकता है। जिंक इनको नहीं कर सकता है, Fe को कर सकता है, और Fe Cu को कर सकता है। Cu किसी को भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर, अच्छे समझ में आ गया। सिर्फ क्रियाशीलता क्रम पूछा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बेटा अगर आपको दिया हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका मतलब आपको दिया हुआ है क्या भाई, IUPAC इलेक्ट्रोड विभव किसे कंसिडर करती है, SOP को कि SRP को, ऑक्सीकरण विभव को, मानक ऑक्सीकरण विभव को कि मानक अपचयन विभव को। तो हम कहेंगे IUPAC कहती है कि इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है ना तो वो SRP है। SRP मतलब मानक अपचयन विभव। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव। अब अभी मैं मानक अपचयन विभव लिख रही हूं और हर बार अब मैं SRP लिखूंगी, तुम समझ गए। SRP स्टैंडर्ड यानी मानक, रिडक्शन अपचयन पोटेंशियल विभव। ठीक है, तो ये तो है कि इलेक्ट्रोड विभव दिए मतलब SRP दिए। अब मैं क्वेश्चन लिख लेती हूं अच्छे से। देखो पहला SRP तुम्हें दिया है K प्लस का, कि भाई K प्लस चाहता है K में कन्वर्ट हो, तो हम कहेंगे नहीं, वैल्यू माइनस में नहीं चाहता। फिर Ag प्लस, क्या Ag प्लस चाहता है Ag में कन्वर्ट हो, तो हम कहेंगे हाँ चाहता है, वैल्यू पॉजिटिव है 0.80।
Hg+2, क्या Hg+2 चाहता है Hg में बदलूं? तो हम कहेंगे हाँ बदल जाओ भाई, पोटेंशियल पॉजिटिव है 0.79 वोल्ट। क्या Mg+2 चाहता है कि मैं Mg में बदलूं? तो हम कहेंगे नहीं चाहता, वैल्यू बहुत ज्यादा माइनस में है 2.37 वोल्ट। और क्या क्रोमियम+3 चाहता है कि मैं Cr में बदलूं? तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये भी नहीं चाहता, वैल्यू जो है वो माइनस में दी हुई है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है अपचायक क्षमता। अब तुम सुनो, अपचायक है ना, देखो समझा भी देती हूँ, मान लो पढ़ा हुआ है, नहीं भूल गए या नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक छूट गया तो ध्यान से। अपचायक क्षमता यानी मैं दूसरे का अपचयन करना चाहता हूं। तो मैं दूसरे का अपचयन जब करना चाहूंगा या जब करूंगा जब मेरा खुद का अपचयन ना हो। तो कौन मना कर रहा है कि मुझे तो अपचयन मत करो? तो हम कहेंगे देखो ये मना कर रहा है, माइनस है, मेरा तो अपचयन मत करो क्योंकि मैं दूसरे का अपचयन करने वाला हूं, है ना। उसके बाद में ये मना कर रहा है मेरा भी मत करो, ये भी माइनस में, ये तो चाह रहा है मेरा अपचयन करो और ये तो और ज्यादा चाह रहा है। ठीक है, तो अपचायक क्षमता अपचयन विभव के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत क्रमानुपाती है। मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो अपचायक क्षमता कम होगी और ये वैल्यू जितनी कम होगी अपचायक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई अपचायक क्षमता पूछा है, कभी भी एग्जाम में सवाल पूछे 4 एसआरपी दे दे और तुम्हें कहे कि लो भाई बताओ अपचायक क्षमता, तो तुम बोल देना भाई एसआरपी की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एसआरपी क्या है? मानक अपचयन विभव। तो हम कहेंगे ठीक है, अपचायक क्षमता एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत क्रमानुपाती है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा एसआरपी सिल्वर का, तो सबसे खराब अपचायक। आपको कौन सा क्रम पूछा है? आपको पूछा है बढ़ते हुए, है ना। तो बढ़ते हुए में तो मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा अपचायक जैसा इसका एसआरपी क्या है? मिनिमम। तो एसआरपी मिनिमम किसका है? पोटेशियम। अब K प्लस लिखूं कि K, तो देखो K होगा ना वो दूसरे का अपचयन करेगा और खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑक्सीकरण सामने वाले का अपचयन और मेरा ऑक्सीकरण मतलब मैं इलेक्ट्रॉन त्यागूं, तो K प्लस में कन्वर्ट होगा ना, कि K प्लस K में कन्वर्ट होगा। तो कहेंगे ऐसा नहीं, पोटेशियम बढ़िया अपचायक है, यानी कह रहा मेरा तो क्या करो अपचयन मत करो, मैं दूसरे का अपचयन करूंगा, यानी मैं इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की बारी आएगी तो K आएगा कि भाई मैं K हूं और मैं इलेक्ट्रॉन त्याग के K प्लस बनाऊंगा। ठीक है, तो मिनिमम एसआरपी माइनस में, तुम्हें पता है जितनी ज्यादा वैल्यू उतना कम है, तो मिनिमम एसआरपी कम से कम मान इसका है सबसे बढ़िया अपचायक ये है, तो K तो भाई सबसे बढ़िया वाला है। उसके बाद समझा ना मैंने K प्लस क्यों नहीं लिखा? K लिखा क्योंकि K का ऑक्सीकरण होगा तभी तो सामने वाले का अपचयन होगा, ऐसे। ठीक है, फिर तो हम कहेंगे उसके बाद तो ये Mg दिख रहा है, Mg कहेगा मैं सामने वाले का अपचयन करूं तो ठीक है मेरा ऑक्सीकरण कर दो, Mg+2 में बदल दो मुझे, है ना। Mg+2 कभी नहीं जाएगा मैं Mg में जाऊं, पर Mg कहेगा हाँ ठीक है मैं Mg+2 में चला जाऊं। ठीक है, तो इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है। तो ये कि भाई जिसका एसआरपी मिनिमम वो सबसे बढ़िया अपचायक, सबसे मिनिमम ये था, फिर ये था, फिर ये भी माइनस में ही है, तो हम कहेंगे हाँ Cr। फिर सिल्वर और मरकरी में सिल्वर का ज्यादा है मरकरी का कम है, तो सिल्वर आगे और यहां मरकरी। ठीक है, Ag, Hg, Cr, Mg और K। क्लियर है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3.3 है, आपको एक गैल्वेनिक सेल को दर्शाना है जिसमें ये अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहले Zn है ठोस अवस्था में, फिर Ag प्लस है, Ag प्लस आपका एक्वस जलीय विलयन, Zn जो है वो Zn+2 में बदल रहा है। ठीक है, और आपके पास है 2 सिल्वर। ठीक है, अब बताइए पहला सवाल है कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है? तो मैं ठीक है भाई, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है? तो पहले मैं सेल को रिप्रेजेंट करूं। देखो जिंक किस में बदल रहा है? तो मैं कहूंगी Zinc+2। जिंक था, सेल का निरूपण सिखाया था ना, जिंक किस में बदल रहा है? Zinc+2। दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाएं दर्शाती है सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ठीक है, अब Ag प्लस किस में बदल रहा है? तो हम कहेंगे Ag।
Ag प्लस किस में बदल रहा है बच्चों? Ag। ठीक है, तो देखो Zn प्लस 2 ये हो रहा है ऑक्सीकरण। Zn प्लस 2 क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और Ag प्लस Ag क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड पे अपचयन होता है वो कैथोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है। ठीक है, और एनोड जो होता है ना बच्चे, वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसलिए ऋणात्मक होता है, और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। आई बात समझ? फिजिक्स में उल्टा होता है, तो फिजिक्स में सेल आपको इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और आपका सर्किट कंप्लीट करके काम करा रहा है। यहां सेल खुद विद्युत ऊर्जा पैदा कर रहा है, ये आपका वोल्टेइक सेल है, गैल्वेनिक सेल, इसलिए साइन उल्टे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है? तो मैं कहूंगी एनोड। तो भाई एनोड कौन है? तो जिंक। तो पहले सवाल का जवाब है कि भाई जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की भांति व्यवहार करता है, और जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसे हम ऋण आवेशित यानी नेगेटिव लिखेंगे। सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन है? तो भाई आप कहोगे जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिंक प्लस 2 में बदलेगा, तो धारा का प्रवाह तो मैं कहूंगी देखो इसने जिंक ने तो कहा भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा रहा हूं, और ये गए इलेक्ट्रॉन आ गए तो मैं Ag प्लस को Ag में बदल दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं जिंक से Ag, है ना, और धारा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है? तो मैं कहूंगी Ag से जिंक। तो बाह्य परिपथ में, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स जिंक से Ag की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन जिंक से सिल्वर की ओर चलते हैं, तथा धारा, तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा, इलेक्ट्रॉन यूं चलेगा तो करंट यूं चलेगी, पढ़ा है आपने। तो धारा Ag से जिंक की ओर बहती है। ठीक है भाई, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। करंट कहां से कहां चल रही है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो अगर मुझे प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखनी है तो मैं कहूंगी देखो सेल के निरूपण से ही लिख लो। सबसे पहले आपने क्या बोला? जिंक किस में बदल रहा है? जिंक प्लस 2। सेल क्या कह रहा है? जिंक किस में बदल रहा है? जिंक प्लस 2। तो अब आप इक्वेशन बना लो कि सबसे पहले एनोड अभिक्रिया, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, तो हम कहेंगे एनोड तो जिंक का बना हुआ है, तो सबसे पहले जिंक ठोस बदला जिंक प्लस 2 में, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में Ag प्लस, है ना। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, Ag प्लस कहेगा एक ही इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो यहां भी 2 कर दो, यहां पे भी 2 कर दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Ag। और इन दोनों को मिलाओगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट सेल अभिक्रिया यही आएगी। तो ऊपर वाली एनोड अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरी वाली कैथोड अभिक्रिया जहां अपचयन हो रहा है। ये एनोड अभिक्रिया ऑक्सीकरण हो रहा है, ये कैथोड अभिक्रिया अपचयन हो रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये आपके हो गए एनसीईआरटी के 1 से लेके 3 क्वेश्चन हिंदी में, है ना। इतना तुमने अभी तक पढ़ लिया होगा। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम।